भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां 42 साल तक ट्रेन नहीं रुकी। जब कभी भी कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन के पास से गुजरता तो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को रोकने की जगह उसे और तेज भगाने की कोशिश करता। इस रेलवे स्टेशन का लोगों में इस कदर खौफ था कि जब कभी भी स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन में बैठे सभी यात्री दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेते थे और रेलवे स्टेशन गुजर जाने के बाद ही लोग राहत की सांस लेते थे और उसके बाद ही ट्रेन की खिड़की दरवाजों को खोला जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उस रेलवे स्टेशन में कोई कर्मचारी काम नहीं करता था, बल्कि जब कभी भी कर्मचारियों की नियुक्ति इस रेलवे स्टेशन पर की जाती थी तो कुछ ही दिनों में वहां के कर्मचारी भाग जाया करते थे। धीरे धीरे उस रेलवे स्टेशन का माहौल ऐसा हो गया था कि वहां पर कोई भी कर्मचारी काम नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना था कि अगर हमें जबरदस्ती इस रेलवे स्टेशन पर नियुक्त किया गया तो हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करेंगे। आखिरकार जब रेलवे प्रशासन को लगा इस रेलवे स्टेशन पर अब कोई काम करने वाला बचा नहीं है, उन्हें इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। सोचने वाली बात यह थी कि आखिर इस रेलवे स्टेशन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कोई भी रेलवे कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था, और क्या वजह थी कि ट्रेन का ड्राइवर रेलवे स्टेशन आने के पहले ही ट्रेन की रफ्तार और बढ़ा दिया करता था। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर में बसे पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट की। पुरुलिया जिले से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम था बेगुनकोडार, जहां पर बेगुनकोडार नाम का रेलवे स्टेशन भी था जिसे भूतिया रेलवे स्टेशन भी कहा जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, भूतिया स्टेशन। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि रेलवे के रिकॉर्ड्स में इस स्टेशन को बकायदा भूतिया स्टेशन के नाम से दर्ज किया गया है। 1962 के वक्त इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी और इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद बेगुनकोडार में रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी परेशानी खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए 5 से 40 किलोमीटर दूर किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ता था। और जैसे ही इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई, गांव के सभी लोग अब ट्रेन में यात्रा करने के लिए इसी स्टेशन का इस्तेमाल करने लगे। रेलवे स्टेशन बनने के बाद करीब 5 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 1967 में एक बड़ी अजीब घटना देखी गई। 1967 के वक्त इस रेलवे स्टेशन पर मोहन नाम के स्टेशन मास्टर को नियुक्त किया गया था, और एक बार उन्होंने देखा कि जैसे ही ट्रेन आई, एक लड़की रेलवे स्टेशन की प्लेटफार्म पर उस ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। हालांकि स्टेशन मास्टर ने इस बात को अनदेखा कर दिया, लेकिन अगले ही दिन फिर से उन्होंने उस लड़की को देखा जो ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी, और इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसने ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और अब ट्रेन के आगे पटरियों पर भागने लगी थी। और ये नज़ारा स्टेशन मास्टर के लिए कुछ ज़्यादा ही हैरान करने वाला था। यहाँ तक कि ट्रेन में बैठे यात्रियों ने भी कहा कि जब कभी भी रेलवे स्टेशन आता है तो उन्होंने भी एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा है। इतना ही नहीं, कई बार लड़की रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़े होकर नाचती भी है, और कई बार भागते हुए ट्रेन से भी आगे निकल जाती है और पटरियों पर नाचने लगती है और गायब हो जाती है। स्टेशन मास्टर को यह समझ आ गया था ये कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि भूत प्रेत है, और इसी डर के मारे स्टेशन मास्टर कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले गए। लेकिन गांव चले जाने के बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने ये सारी कहानी गांव के लोगों को बताई थी, जिसकी वजह से बात गांव में आग की तरफ फैल गई। इसके कुछ दिनों बाद ही रेलवे स्टेशन पर दूसरे स्टाफ की नियुक्ति की गई। उसे पहले स्टेशन मास्टर मोहन की कहानी याद थी, और थोड़े दिनों बाद ही उसने भी कुछ ऐसा ही देखा। लेकिन अगले ही दिन उसने एप्लीकेशन दे दी कि मैं इस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा, मेरी कहीं और नियुक्ति कर दीजिए। फिर तीसरे स्टाफ को इस रेलवे स्टेशन पर भेजा गया और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गांव के लोग भी इस रेलवे स्टेशन से खौफ खाने लगे थे और अब कोई भी इस रेलवे स्टेशन में आना नहीं चाहता था।
यहाँ तक कि लोग 30 से 40 किलोमीटर का सफर करके दूसरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे थे। अब ये पूरा रेलवे स्टेशन भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो चुका था और ये बात धीरे धीरे कोलकाता तक पहुंच गई। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम सुधीर महतो जो इस इलाके से ताल्लुक रखते थे, उनका भी ये कहना था इस रेलवे स्टेशन में भूत है। अब ऐसा हो गया था कि कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में काम नहीं करना चाहता था। अब जाहिर सी बात है, इस रेलवे स्टेशन पर काम करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कह चुके थे कि स्टेशन में भूत है। ऐसी जगह पर आखिर कौन काम करना चाहेगा। और इसी वजह से रेलवे के रिकॉर्ड में इस स्टेशन को बाकायदा भूतिया रेलवे करार दे दिया गया। 1968 में इसे बंद कर दिया गया। 1968 के बाद फिर कभी इस रेलवे स्टेशन में ट्रेन नहीं रुकी। समय बीतता गया और 1968 के बाद 2007 का वक्त आया। इस बीच पूरे देश में इस रेलवे स्टेशन को लेकर तरह तरह की कहानियां मशहूर हुई। एक ऐसा रेलवे स्टेशन था जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे नहीं पता होगा। धीरे धीरे इस रेलवे स्टेशन की कहानी पैरानॉर्मल सोसाइटी के कानों तक पहुंच गई और वो अपनी पूरी टीम के साथ इस रेलवे स्टेशन पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी सर्च करने पहुंचे। जैसे उन्होंने इस गांव में कदम रखा, गांव वालों ने उन्हें सारी कहानी बताई। गांव वालों का कहना था कि आज से कई साल पहले एक लड़की की मौत इस रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों में हुई थी और उसी का भूत अक्सर रेलवे स्टेशन में देखा जाता है। यहाँ तक कि गांव वालों का यह भी कहना था कि कई बार उस लड़की की आत्मा को पेड़ पर बैठे देखा गया है, कई बार रेलवे स्टेशन में नाचते हुए देखा गया है। और कहा जाता है कि जो कोई भी उसे देख ले उसकी मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी पैरानॉर्मल सोसाइटी से आए लोगों ने रात भर उस रेलवे स्टेशन में वक्त गुजारा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वक्त बीतता गया और 2009 के वक्त ममता बनर्जी बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बन गई। उसके बाद इस रेलवे स्टेशन की कहानी उनके कानों तक पहुंची। हालांकि इस घटना को काफी लंबा अरसा बीत चुका था, इसलिए अब गांव वालों की तरफ से ऐसी कई अर्जियां आ रही थी जिसमें उनका कहना था इस रेलवे स्टेशन को अब चालू कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेन पकड़ने के लिए गांव से 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ममता बनर्जी ने सारे तथ्यों को खंगाला, कई साइंटिस्टों की मदद ली और आखिरकार 9 सितंबर 2009 को इस रेलवे स्टेशन को खोल दिया गया। लेकिन शर्त रखी गई कि 5 बजे के बाद रेलवे स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 5 बजे के बाद ही उस लड़की की आत्मा इस रेलवे स्टेशन में दिखाई देती है। आखिरकार 9 सितंबर 2009 को 42 साल बाद इस रेलवे स्टेशन पर रांची हटिया एक्सप्रेस रुकती है। जैसे ये ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर रुकती है, यहाँ कई लोग डरे सहमे से इस स्टेशन पर उतरते हैं और कई लोग चढ़ते हैं। अगले दिन फिर उसी तरह से ट्रेन रुकती है और फिर चली जाती है और अब लोगों को यकीन हो जाता है कि इस स्टेशन पर अब किसी को कोई खतरा नहीं है। भले इस घटना को कई साल बीत चुके हो दोस्तों, लेकिन आज भी बेगुन कोडार का ये रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। सारा का सारा रेलवे स्टाफ इस रेलवे स्टेशन को छोड़कर 5 बजे ही चला जाता है और 5 बजे के बाद ये रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से सुनसान हो जाता है। ये थी कहानी बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की, जो एक असलियत है जिसे आज के सीएम ममता बनर्जी ने खुद इन्वेस्टिगेट किया था। तो दोस्तों, हम ऐसी चीजों से पूरी तरीके से मुंह नहीं मोड़ सकते कि पैरानॉर्मल कुछ होता है ही नहीं, परलौकिक कुछ होता है ही नहीं, आत्मा भूत प्रेतों जैसा कुछ होता ही नहीं। आए दिन कहीं न कहीं हमें ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जिन्हें झुटलाना मुश्किल हो जाता है। आपका क्या मानना है? वाकई दुनिया में ऐसी कोई परलौकिक नाम की चीज होती
होती है। अगर आपने भी ऐसा कोई अनुभव किया हो तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाली बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।